बाल गणेश और टूटा हुआ दंत, महाभारत के पीछे की दिव्य गाथा। भारतीय पौराणिक कथाओं में कहानियां केवल देवताओं और दानवों के किस्से नहीं हैं, वे दर्शन, नैतिकता और कालातीत ज्ञान के पात्र हैं। इन कहानियों में एक घटना अपनी गहराई और प्रतीकवाद के लिए अलग दिखाई देती है। वह क्षण जब बाल गणेश ने महाभारत लिखने के लिए अपना ही दांत तुल तोड़ दिया था। ये घटना केवल इस बात की व्याख्या नहीं है कि भगवान गणेश को एक टूटे हुए दांत के साथ क्यों चलता है। ये त्याग, अनुशासन और ज्ञान के सर्वोच्च मूल्य पर एक गहरा सबक है। इस घटना को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को देखना होगा जिसमें ये घटित हुई। कुरुक्षेत्र के विनाशकारी युद्ध के बाद भारत की भूमि जख्मी हो गई थी। महाभारत का युद्ध राज्यों के बीच कोई साधारण संघर्ष नहीं था, यह एक सभ्यतागत तबाही थी। लाखों लोग मारे गए थे, पूरे राजवंश नष्ट हो गए थे और समाज में नैतिक भ्रम फैल गया था। भले ही पांडव विजयी हुए, लेकिन युद्ध की कीमत असहनीय थी। लोग न्याय की प्रकृति, कर्तव्य के अर्थ और विजय की कीमत पर सवाल उठा रहे थे। इतिहास के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर महर्षि वेदव्यास खड़े थे, जो भारतीय परंपरा के महानतम ऋषियों में से एक थे। व्यास इतिहास के साक्षी से कहीं अधिक थे। वे एक दूरदर्शी थे, जो समझते थे कि भविष्य की पीढ़ियों को युद्ध की घटनाओं की व्याख्या करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। उन्हें एहसास हुआ कि यदि महाभारत के पाठों को संरक्षित नहीं किया गया, तो मानवता बार बार वही गलतियां दोहरा सकती है। व्यास ने एक ऐसे महाकाव्य की रचना करने का निर्णय लिया जो न केवल युद्ध की घटनाओं को, बल्कि उनके भीतर छिपे गहरे सत्यों को भी समेट ले। यह महाकाव्य कर्तव्य और इच्छा, धर्म और शक्ति, भक्ति और अहंकार का अन्वेषण करेगा। इसमें दर्शन, राजनीति, युद्ध, पारिवारिक संघर्ष और आध्यात्मिक ज्ञान शामिल होगा, सब एक ही कथा में पिरोया हुआ। इस प्रकार महाभारत की दृष्टि शुरू हुई, जो मानव इतिहास में रचित सबसे लंबा महाकाव्य है। हालांकि व्यास के सामने एक बड़ी चुनौती थी। महाभारत विशाल था, 1 लाख से अधिक श्लोक। ऐसे महाकाव्य को लिखने के लिए निरंतर एकाग्रता, त्रुटिहीन सटीकता और प्रत्येक श्लोक की पूर्ण समझ की आवश्यकता थी। व्यास जानते थे कि कोई भी साधारण लेखक इस कार्य को नहीं संभाल सकता। जरा सी त्रुटि पवित्र ज्ञान के अर्थ को विकृत कर सकती थी। गहन ध्यान के माध्यम से व्यास को एहसास हुआ कि ब्रह्मांड में केवल एक ही सत्ता है, जिसके पास ऐसे कार्य के लिए आवश्यक बुद्धि, अनुशासन और एकाग्रता है। भगवान गणेश, बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि के अवतार। गणेश को अक्सर एक बच्चे बाल गणेश के रूप में चित्रित किया जाता है, जो मासूमियत और जिज्ञासा का प्रतीक है। फिर भी इस चंचल रूप के पीछे अनंत बुद्धि छिपी है। वे शुरुआत, सीखने और विचारों की स्पष्टता के देवता हैं। व्यास ने विनम्रता के साथ गणेश से संपर्क किया और उनसे महाभारत का लेखक बनने का अनुरोध किया। गणेश ने ध्यान से सुना। वे समझ गए कि महाभारत लिखना केवल एक कार्य नहीं था, ये मानवता के प्रति एक जिम्मेदारी थी। सहमत होने से पहले गणेश ने एक शर्त रखी। उन्होंने व्यास से कहा कि वे बिना रुके लगातार लिखेंगे, लेकिन व्यास को बिना किसी विराम के श्लोक सुनाने होंगे। यदि व्यास थोड़े समय के लिए भी हिचकिचाए, तो गणेश लिखना बंद कर देंगे। यह शर्त अनुशासन और प्रतिबद्धता के प्रति गणेश के सम्मान को दर्शाती थी। व्यास गणेश की बेजोड़ गति और बुद्धि से पूरी तरह वाकिफ थे। उन्होंने अपनी एक शर्त जोड़ दी। उन्होंने कहा कि गणेश को तब तक एक शब्द भी नहीं लिखना चाहिए जब तक कि वे उसका अर्थ पूरी तरह से समझ न लें। ये एक महत्वपूर्ण शर्त थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि महाभारत केवल एक यांत्रिक प्रतिलेखन न बने, बल्कि ज्ञान का एक सचेत संरक्षण हो। गणेश ने मुस्कुराहट के साथ इस शर्त को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार दिव्य समझौता हुआ। महाभारत का लेखन दुनिया के विकर्षणों से दूर एक पवित्र स्थान पर शुरू हुआ। व्यास ने स्तरित अर्थों, प्रतीकवाद और दार्शनिक गहराई से भरे श्लोकों को बोलना शुरू किया। गणेश ने ध्यान से सुना, लिखने से पहले प्रत्येक श्लोक पर विचार किया। उनकी लेखनी तेजी से चली, हर शब्द को पूर्णता के साथ दर्ज किया। दिन रातों में बदल गए और रातें दिनों में। व्यास कभी कभी जानबूझकर जटिल श्लोकों की रचना करते थे, जिससे गणेश को रुकने और उनके अर्थ पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इससे संतुलन सुनिश्चित हुआ तो लिखने की गति और न ही विचार की गहराई के साथ समझौता किया गया। महाभारत श्लोक दर श्लोक बढ़ता गया, जिसमें न केवल राजाओं और योद्धाओं की कहानियां दर्ज की गईं, बल्कि भगवद गीता जैसे कालातीत उपदेश भी शामिल थे। फिर वह निर्णायक क्षण आया। जैसे ही गणेश अविश्वसनीय गति से लिखना जारी रखे हुए थे, जिस लेखनी कलम का वे उपयोग कर रहे थे वो अचानक टूट गई। उस पल में महाकाव्य का प्रवाह खतरे में था। व्यास समझौते से बंधे हुए बिना रुके पाठ करते रहे। यदि गणेश दूसरी लेखनी खोजने के लिए रुकते, तो पवित्र प्रतिज्ञा टूट जाती और महाभारत अधूरा रह सकता था। आगे जो हुआ वो पौराणिक कथाओं के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक बन गया। बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के और दर्द की चिंता किए बिना बाल गणेश ने अपना एक दांत तोड़ दिया और उसे लेखनी के रूप में इस्तेमाल किया। यह कोई आवेगी कार्य नहीं था,
यह एक सचेत बलिदान था। गणेश ने सुख सुविधा से ऊपर ज्ञान को और भौतिक रूप से ऊपर कर्तव्य को चुना। रक्त बहा, फिर भी उनका ध्यान कभी नहीं भटका। लेखन बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इस कृत्य ने ब्रह्मांड को स्तब्ध कर दिया। कहा जाता है कि स्वयं देवताओं ने विस्मय के साथ इसे देखा और स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। उस क्षण में गणेश ने क्षति को सृजन में बदल दिया। उनका दांत, जो कभी उनके शरीर का हिस्सा था, शाश्वत ज्ञान का उपकरण बन गया। उस दिन के बाद से गणेश को एक दांत वाले भगवान के रूप में जाना जाने लगा। टूटा हुआ दांत शारीरिक चोट से कहीं बड़े प्रतीक के रूप में उभरा। यह इस विचार का प्रतिनिधित्व करता था कि सच्चा ज्ञान बलिदान की मांग करता है और महान रचनाओं के लिए अक्सर व्यक्तिगत नुकसान की आवश्यकता होती है। जब व्यास ने अंततः अंतिम श्लोक सुनाया तो महाभारत पूर्ण हो गया, एक स्मारकीय कार्य जो हजारों वर्षों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। व्यास ने गणेश के सामने झुककर स्वीकार किया कि उनके बलिदान के बिना महाकाव्य अपने पूर्ण रूप में अस्तित्व में नहीं होता। गणेश सदैव विनम्र, ने कोई प्रशंसा नहीं चाही। उनका कर्तव्य पूरा हो गया था। गणेश के टूटे हुए दांत की कहानी ऐसे सबक देती है जो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं।